यहाँ तो जो है पूरी जनता जो है घाम तापने के लिए मजबूर है। बेरोजगार बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, भी घाम तापने के लिए मजबूर है। राज्य की जनता सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने आज राज्य के दौरे पर आकर के कहा कि राज्य में घाम तापो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, पिछले 8 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार है राज्य में भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ तो जो है पूरी जनता जो है घाम तापने के लिए मजबूर है। बेरोजगार बड़ी बड़ी जो है डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो भी घाम तापने के लिए मजबूर है। पलायन आप रोक नहीं पा रहे हैं तो जो है लोग घाम तापने के अलावा करें क्या, यहाँ बताइए ना। रोजगार ठप हो गया है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। बेरोजगार अगर रोजगार की बात कर रहे हैं तो उनको लाठी डंडों से आप पीटने का काम करें, और कितना घाम तापेगी राज्य की जनता। सरकार को समझना चाहिए कि अब धरातल पे उनको काम करके दिखाना चाहिए, और सरकार को अपना रोड मैप बताना चाहिए कि कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कैसे राज्य की समस्याओं का समाधान होगा, कैसे विकास का पहिया पहाड़ चढ़ेगा। क्योंकि सरकार के शासन काल में राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया है। बेरोजगार जो है हताश है, निराश है और घाम ही ताप रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो जी ऐसी बातें कर करके जो है हमारे घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आपको जो है हमारी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए था, कोई विशेष घोषणा करनी चाहिए थी, कोई जो है नई योजना लानी चाहिए थी। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि जो है घाम तापिए और जो है इसी से आपकी समस्या का समाधान होगा। ये कैसी बात है? केदारनाथ और हेमकुंड साहब रोपवे को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन पिछले 8 सालों से बार बार सरकार इन रोपवे की बात कर रही थी। अब जाकर के इन रोपवे की जो है मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, और कब नोमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कब ये रोपवे धरातल पर उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार जो घोषणाएं करती है वो धरातल पे उतरती हुई अभी तक हमने देखी नहीं है। आप इन्वेस्टर मीट को ही ले लीजिए, 2 इन्वेस्टर मीट जो हो चुके हैं, कितना जो है विकास धरातल पे उतरा। ये जनता खोज रही है टॉर्च लेकर के, लेकिन वो विकास, वो उद्योग धंधे कहीं नजर नहीं आ रहे जिनकी बात सरकार ने की। तो जो राज्य की बड़ी समस्याएं हैं, जो राज्य की जनता की जन भावना है, उस पर तो सरकार काम नहीं कर रही। निश्चित तौर पर रोपवे भी अच्छी बात है, मिले हैं, लेकिन जब इसका लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा, जब इसका लाभ जो है जनता को मिलेगा, तब देखा जाएगा। लेकिन हाल फिर तो राज्य की जनता सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रही है, उस समस्या का क्या समाधान आप कर रहे हैं? तरीके से सदन के अंदर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने राज्य की जनता का अपमान किया। अब शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, वो जो है बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, बर्दाश्त योग्य नहीं है। और जनता के अंदर जो आक्रोश है वो स्वाभाविक आक्रोश है। कौन अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता करेगा? कौन अपने लिए गाली सुनेगा? कौन अपना अपना जो है अपना अपमान बर्दाश्त करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। और जब जो है जनता सड़कों पे उतर के विरोध प्रदर्शन कर रही है तो मंत्री जी और पूरी भाजपा उसको पहाड़ी और मैदानी की जो है लड़ाई में बांटना चाहती है, जबकि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा जनता के अपमान का है। और कुल मिलाकर के अगर वो किसी मैदान के व्यक्ति को गाली देते या मैदान की जनता का अपमान करते तो हम तब कौन सा उस पर चुप रहते, हम उस पर भी जो है अपना आक्रोश व्यक्त करते। हम किसी भी रूप में जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जनता सड़कों पर उतर करके सरकार को चेताने और जगाने का काम करिए। अगर ये सरकार तत्काल जो है कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो निश्चित तौर पर ये आक्रोश व्यापक रूप लेगा और ये बड़े आंदोलन में परिवर्तित होगा, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर भाजपा और सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।